फिर विधानसभा चुनाव रहा, फिर नगर पालिका चुनाव रहा। इसके अलावा बहुत सारे हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का रहा, चाहे बहुत त्यौहार रहे हों, पर्व रहे हों, राष्ट्रीय कार्यक्रम रहा हो, 15 अगस्त का रहा, आज़ादी का अमृत महोत्सव रहा, मेरी माटी मेरा देश, बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम थे जिसमें कि हम लोगों ने पूरी टीम भावना से काम किया था। और कहीं न कहीं जब हम कोई काम करते हैं तो पूरी टीम का कहीं न कहीं सहयोग होता है। जब पूरी टीम एक साथ काम करती है, सबका एक ही मोटो होता है, भाई ठीक हमें काम करना, समर्थन देते हैं। उसी का परिणाम रहा है कि हम लोगों ने मनरेगा के तहत जन सहयोग के माध्यम से अपने जो मनोरमा नदी का जो धार था उसको हम लोगों ने कराया। अभी सरोज भी बहुत हम लोगों ने कराया। इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम हुआ था, बेसिक के विद्यालयों में बाउंड्री वाल 550 हम लोगों ने निर्माण कराया। और इसके अलावा बहुत सारे काम जो हो सकते थे, स्वतंत्रता जी के समय से लेकर के प्रियंका निधन मैम के समय तक हम लोगों ने कराया। और बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इस तरह के काम में जन सहयोग से एक अधिकारियों के दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्यक्रम किया है। इसी तरह बहुत सारी गौशालाओं का हमने निर्माण कार्य हम लोगों ने कराया, जो जानवरों संरक्षित कामों का, कृषि विभाग के बहुत सारे काम अभी चल भी रहे हैं, पहले भी बहुत सारे काम थे जो हम लोगों ने उसको कराया था। उसमें कहीं कि अपना जन्मत हमेशा अच्छा था। आज भी देखिए डिजिटल क्राफ्ट में हम जहाँ 21वें नंबर पे थे, सबसे नीचे थे, आज टॉप 5 में हम लोग हैं, पूरा स्थान हमारा है। कहीं वो टीम भावना ही काम कर रही थी। और निश्चित तौर पर बस्ती जो है देखिए भगवान राम का क्षेत्र रहा है। और ये गुरु वशिष्ठ की जैसे कहा जाता है कि कर्मस्थली रही है, तो निश्चित तौर पर जब यहाँ पर आप अपने प्रबुद्ध भाव से काम करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। और शायद उसी का देन रही कि मेरा यहाँ पर प्रमोशन भी हुआ, IAS में करके जो मुझे रिगार्ड हुआ, तो बस्ती हमेशा हमारे यादगार रहेगा। उसमें हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया 2.5 साल के पीरियड में, कहीं कोई दिक्कत कभी नहीं मुझे आई। अब मेरा अपना तो मानना रहता है कि कहीं भी काम करिए, एक आपका उद्देश्य है तो उस पर निरंतर लगने की जरूरत है, क्योंकि सभी आपके साथी इस तरह के नहीं होते हैं। कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसी भी डेवलपमेंट में आपको मालूम है कि कितने विभाग अलग अलग रहते हैं। तो हमारा ये खासियत होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए कि हम किस तरह से सभी को एक टीम भावना बना के काम करा लें। उसमें जरूरत पड़ती है, कभी डांटना भी पड़ता है, कभी समझाना भी पड़ता है, कभी सहयोग भी करनी पड़े, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसको हम लोगों ने करते भी हैं। अच्छा लगा कि यहाँ की जो टीम थी, जो हमारे अधिकारीगण थे, बहुत सबने सहयोग किया, अच्छा काम किया हम लोगों ने। तो मैं सबको एक बार हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पूरे इतना अच्छा सहयोग किया। बिना आपके सहयोग के काम हो नहीं सकता है। और हमारे यहाँ पर सभी सब बहुत सारे लोग बदल भी गए। डीडी साहब भी बहुत समय आए थे, डीडी साहब से हमारे साथ काम कर चुके थे उस गाँव में, तो बहुत ज़्यादा नहीं था, विश्वास ये भी नए ही थे। जैसे मैंने कहा साहब को थोड़ा सा समय हुआ था, तो और कुछ इसमें हमारे नए वीडियो भी आए, बहुत सारे साथी आपके चले भी गए, लेकिन सबने अच्छा काम किया। और यहाँ हमारे फैज भी बैठे हैं, जितने भी हम लोगों ने सांस्कृतिक काम कराया, बिना फैज के समझ आता ही नहीं था कैसे करना है। मतदाता जागरूकता बहुत सारे टारगेट मॉर्निंग करनी थी, अभी गवर्नर मैडम का प्रोग्राम था, मुझे लगता है कि इस आदमी काम दे दो तो कर लेगा। खैर इन्होंने मेहनत से काम किया, तो इसलिए इनका हम धन्यवाद देते जाते हैं। हमारे बीच में इमरान जी बैठे हैं, ये मीडिया साथी का हमारे साथी बैठे हैं, शर्मा जी। तो कहीं ये लोग ऐसे थे कि हमें कभी नहीं लगा कि ये लोग पत्रकार है, बल्कि लगता था कि हम लोग एक टीम के हैं। कभी हमको लगता था कि भाई ये करना है, ये काम आप लोग करा दीजिए, तो वो लोग पत्रकार भाव से नहीं, बल्कि एक दोस्त के नाते, मित्र के नाते कोई बात कही तो सही से काम भी करते थे। तो वो हमारी खासियत होनी चाहिए। सबके अपने अपने काम और दायित्व हैं, लेकिन जब हमारा उद्देश्य एक होता है तो हम हर चीज़ों को भूल करके एक साथ काम करते हैं, चाहे भैया के साथी हमारे हों, चाहे जनता के लोग हों, या हमारी अपनी पूरी टीम हो। ये हमारी खासियत भी होनी चाहिए कि हम सबको मिला करके काम अपना कराते हैं। मुझे अच्छा लगा कि जनपद बस्ती में हमें इतना मान सम्मान हमें हमारे वाहिद को मिला, सबको मिला, हम लोगों को। तो निश्चित तौर पर बस्ती हमेशा यादगार हमारे लिए रहेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों ने दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। साथ ही साथ अगर किसी अधिकारी कर्मचारी के प्रति हमारे तरफ से कोई गलती क्षमा कोई हो तो क्षमा चाहूँगा। होता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, या किसी का कोई चीज़ रह गया हो तो हमसे करा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी चीज़ रहती हैं, तो जॉब का एक पार्ट है, तो उसको अन्यथा भी नहीं लेना चाहिए, सब कुछ चीज़ें रहती हैं। और जगदीश शुक्ला जी तो हम लोग के साथ PSA भी रहे, बाद में ब्याज बन के दिया है। बहुत सारे लोग हैं, कर्मचारी अधिकारी सब लोग मिलकर काम किया है, तो अच्छा लगा। और हम आशा करते हैं कि फिर कहीं न कहीं, क्योंकि अब पूरी धरती खुल है, कहीं न कहीं फिर एक साथ कहीं न कहीं अलग अलग पदों पर अलग अलग जगहों में मिलेंगे।
मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ अच्छे रहिए। नए जिलाधिकारी भी बहुत अच्छे हैं। सर का ये कि भाई काम ओरिएंटेड है, टू द पॉइंट बात चाहते हैं, जो काम करिए। नए सीडीओ भी आपके आ गए हैं, वो भी इनका भी फोकस यही रहता है कि मतलब बहुत सारे इधर उधर की बातें ना करके हम काम पर फोकस करें, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन क्या होगा कि हम एक दूसरे की अपने को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे की आलोचना करते हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं रहती है। सभी एक दूसरे के साथी है, सहयोगी बनिए, सहयोगी बन करके काम करेंगे तो किसी तरफ को सबको अच्छा लगता है। क्योंकि आपने देखा होगा एक परिवार में जब पूरी टीम से काम करते हैं तो परिवार हमेशा सुखी रहता है, मदद करता है। लेकिन उसी में कहीं आपस में ठीक काम होती है तो चाहे कितना बड़ा साम्राज्य रहा हो बिखर जाता है। तो मैं सबसे चाहूँगा, जितने हमारे साथी बैठे हैं यहाँ पर, कोशिश करिए कि आपका एक परिवार है वो विकास विभाग है। तो यहाँ पर जो भी काम कोई टारगेट से हमने जनरल उदाहरण दिया ना, जैसे कि डिजिटल क्राफ्ट जैसे ही प्रताप हम कर रहे थे, करना था, हम सब सबसे नीचे था एक में थे, जिलाधिकारी महोदय का मुझे एक क्षमता होगा, लेकिन हम चौथे पहुंच गए। तो ऐसा थोड़ा हुआ कि कुछ हुआ, लेकिन सबने मिलकर काम किया। जिलाधिकारी जो चीज को सबको मोटिवेट किया, चाहे जिस में किया हो, लेकिन सबने अच्छा काम किया। निश्चित तौर पर आपकी अब एक बार आपने जब अपने उस पायदान को पा जाते हैं तो आपको ही कहीं कोई टेंशन भी नहीं रहती है, न बात को रहती है। इन चीज़ों को हमेशा कोशिश करिएगा आप लोग कि उसको बना कर रखिएगा। और सबके अंदर कार्य करने की क्षमता है, सभी लोग करते रहते हैं, कभी किसी के अंदर कोई कमी नहीं है। बस ये है कि सिंसियरिटी के साथ और ईमानदारी के साथ काम हम करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। और उसको भी कभी आपका काम पिछड़ जाएगा तो आपको भी बुरा लगता है कि लग गया, कोई नींद नहीं आ रही हो रही है। तो हम लोग का काम ऐसे 24 घंटे का रहता है। ऐसा नहीं है कि हम आज कर लिए दूसरे के आगे रिलैक्स करेंगे, हमेशा कहने की नई चुनौतियाँ आ जाती हैं। तो सबने अच्छा काम करेंगे, करेंगे, आप किया करेंगे भी। और मुझे लगता है कि जो नए जिलाधिकारी महोदय हैं, जो नए सीडीओ साहबान हैं, उनके साथ आप लोग कंधे से कंधे मिलाकर अच्छा काम करेंगे तो अच्छा मिलेगा। भविष्य में आपके लोकसभा का चुनाव भी होने वाले हैं, 6 महीने बाद होगा, तो उसमें सब लोग अच्छा काम करेंगे तो पास को भी अच्छा लगेगा। तो अच्छी बात है कि आप लोगों ने कम से कम हमें इतना कॉपरेट किया, हमारे साथ आप लोग रहे। कभी भी हमें नहीं लगा कि कोई कर्मचारी ने कोई आंदोलन की बात कही हो या कभी कोई धरने प्रदर्शनी के यहाँ बैठने का प्रयास किया हो। कोई भी चीज़ आती थी तो ये था कि उसकी समस्या को हम लोग प्रयास करते थे तो उसका समाधान करते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा, 2.5 साल में मेरा काम था और बड़ा शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से निपट गया, बढ़िया रहा। और आगे भी ऊपर वाली कृपा होगी, कहीं न कहीं हम लोग अच्छा काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे। तो पुनः मेरी बहुत सारी आप लोगों को शुभकामनाएं रहेंगी। जय हिंद, जय भारत। अभी आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे आपकी योग्यता है, लोकप्रिय सीडीओ IAS डॉक्टर राजेश प्रजापति जी के भावनी विदाई दी गई। आपका हस्तांतरण हो गया है, सारे अधिकारी बैठे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे बड़ा अच्छा एक ताकत, एक परिवार है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है सर, अगर जो आपका साथ संपादक।